Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Kanak, and today we are going to do a pick a card reading, yet another pick a card reading, which will be on the topic what are people gossiping about you? What are some of the things that people are discussing about you? Gossiping about discussing वही सारी चीज़ें. तो आज हम वैसा कुछ मैसेज देखेंगे एंड एज़ यूजुअल हमारे पास दो पाइल्स होगी टू चूज़ फ्रॉम और वो बेस्ड होगा AI जनरेटेड इमेजेस पे एंड या वी विल स्टार्ट विद द रीडिंग नाउ. So please watch the reading या watch the pile or group जिससे आपको intuitively connect हो रहा है. And I shall see you there at your reading. So hello group number 1. Welcome to your reading. So मैंने पहले ही कार्ड्स जो हैं शफल कर लिए हैं यहाँ पे और मैं अभी फिर से एक बार शफल करूँगी एक बार और एंड देन वी विल पुल आउट कार्ड्स फॉर यू. या सो ऑल्सो बिफोर डूइंग दैट मैं यहाँ पर ग्रैटिट्यूड एक्सटेंड करना चाहती हूँ फॉर ऑल ऑफ यू हु हैव बीन वॉचिंग माई वीडियोज़ or who have been really sweet in commenting about how these readings resonated with them. So मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा grateful हूँ. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसे I would say noticed feel करवाते, recognizable feel करवाते हैं about what I have been doing and how it is helping you all. So उसके लिए मुझे thank you कहना था. And yeah, now we shall start your reading. On that note, what are people gossiping about our group number 1 spirit? लोग क्या गॉसिप कर रहे हैं ग्रुप नंबर 1 के बारे में? स्पिरिट लोग क्या गॉसिप कर रहे हैं ग्रुप नंबर 1 के बारे में और डिस्कस कर रहे हैं विच कैन बी काउंटेड एज गॉसिप. what are people gossiping about group number 1 people, group number 1 collective? ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है. वी डोंट नो क्या आएंगी चीज़ें. ओके, व्हाट आर पीपल गॉसिपिंग अबाउट ग्रुप नंबर 1? ओके, ये क्यों आ रहा है बाहर? व्हाट आर पीपल गॉसिपिंग अबाउट? ओके, दिस वन ठीक है. व्हाट आर पीपल गॉसिपिंग अबाउट ग्रुप नंबर 1? One more shuffle. What are people gossiping about group number 1? Okay, ठीक है. So from the bottom of the deck we have the 10 of Wands. मैं आपको और कार्ड्स दिखाती हूँ क्या है आपके लिए. आई होप मैंने कोई गिरा नहीं दिया है. ओके, सो वी हैव सबसे पहले जो आपके लिए गिरा था दैट वाज The Queen of Cups upright. ये है सबसे पहला कार्ड हमारा आपके लिए. Then we have the Ace of Pentacles, the 7 of Cups, yeah, the 10 of Swords, the Death. Okay, so what are people gossiping about you?
Just give me a moment, sorry. What are people gossiping about you? पहले तो मुझे लगता है कि आपके लिए मुझे पॉजिटिव गॉसिप अगर ये कोई शब्द होता है तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे लोग आपका ऐसे कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं साहब, मतलब या मुझे वैसी फीलिंग नहीं आ रही है ऑनेस्टली. आई थिंक इट्स मोर ऑफ अबाउट getting a little inspired, getting a little like नोटिस कर रहे हैं लोग कुछ कुछ चीज़ें आपके बारे में, तभी डिस्कशन हो रहा है. एंड मतलब तभी होता है डिस्कशन, बट यहाँ पर नोटिसिंग वाली एनर्जी ज़्यादा है. मुझे ऐसा लगता है कि what people are gossiping about you includes here of how you are really a person with a good heart. And मुझे ये लगता है कि ये बात आपको या तो किसी ने सीधे बोली है, ये वाली बात जो मैंने बोला कि दैट यू हैव अ गुड हार्ट और समथिंग, या तो आपको ना मतलब आपको कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आती है दैट कि इतना मैंने शायद लोगों का बिगाड़ा नहीं है कुछ, मैंने लोगों को ऐसा कुछ बोला नहीं है, जस्ट ट्राई टू बी इन माई ओन वर्ल्ड एंड ट्राई टू डू गुड इन दैट. तो ऐसी मुझे वाइब आ रही है यहाँ पे. तो इसलिए लाइक आपको कहीं ना कहीं फीलिंग है कि यार हाँ, लाइक हाँ मेरा अच्छा दिल है, और आई डोंट थिंक आई हैव डन बैड विद पीपल, सो दे आर नॉट रियली टॉकिंग बैड अबाउट मी. मैं ऐसा कह नहीं रही कि तभी लोग बैड बात करते हैं, बट मुझे लगता है ऐसा आपका थॉट प्रोसेस हो सकता है यहाँ पे. द नेक्स्ट थिंग जो मुझे लग रहा है कि दैट पीपल टॉक अबाउट इन योर रिस्पेक्ट इज़ कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है. यू आर अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन. चाहे आपके ऊपर शायद हो भी नहीं इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऐसा हो सकता है किसी के लिए यहाँ पे, बट मुझे लगता है कि बहुत लोग ये डिस्कस करते हैं दैट यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यू आर अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन एज वेल. एंड आप ना मुझे लगता है वो बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दिखता है आपके ऊपर रादर देन लाइक हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मतलब जो लोग भी आपके बारे में बात करते हैं, जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं कि दैट यू आर अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन एंड यू आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उन्हें लगता है कि बहुत हद तक ना वो आपके लिए बर्डन भी है. लाइक कुछ चीज़ें हैं जो आप शायद बस ढो रहे हो, ऐसे उस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं लोग. और मुझे लगता है कि लोग ये भी डिस्कस करते हैं कि you dress well, you have a good sense of fashion, you look different, you stand different in front of people, and most of it is not even about how you be, or like how you okay, it's not even about how you behave at times or be. It's about how you try to transform yourself into different I would say maybe fashions through small details of your clothing or your attire. मतलब मेरे कहने का मतलब मैं समझाती हूँ. इट्स लाइक कि जैसे आप ना अपनी वो मैं कहूँगी पर्सनालिटी या एक कहीं ना कहीं आप इन अ वे ट्रांसफॉर्म करते हैं थ्रू योर ड्रेसिंग, एंड ऑल्सो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट वॉट यू वेयर लाइक एज अ ड्रेस और समथिंग. इट्स नॉट अबाउट द क्लॉथ और सम टॉप दैट यू वेयर. उसका मतलब ये भी कि आप क्या एक्सेसरीज लेते हैं, मेल और फीमेल, आई एम नॉट gender specific here, but like how you pay attention to every small detail, and और उस डिटेल को आप उस पूरे ओवरऑल थीम के साथ जैसे भी आप ड्रेसअप हो रहे हो उसको आप अलाइन करते हैं, तो पीपल सी दैट कि आप कैसे अपने आप को इन अ वे ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू अ डिफरेंट वर्जन ऑफ योर सेल्फ
थ्रू योर ड्रेसिंग, और लाइक मुझे ऐसा लग रहा है वो एक चीज़ नोटिस होती है यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपके लिए, ग्रुप नंबर 1। एंड जैसे मैं कहती कि इट्स नॉट अबाउट योर बिहेवियर और बीइंग, आई एम नॉट सेइंग कि वो बैड है या वो अच्छा है, मैं वो नहीं कह रही हूँ, बट इट्स लाइक कि आपका बिहेवियर, लाइक आई थिंक एवरीबडी नोज दैट you are actually a pretty like humble person, a very, I would say, helpful person as well. आप रहते हैं लोगों के लिए, और आपका इन्वॉल्वमेंट कम रहता है चीज़ों में, बट यू आर देयर व्हेन यू नीड टू बी, सो पीपल नो दैट। एंड आई थिंक द इम्प्रेसिंग है बोलूँ, मतलब वो जो एक अटेंशन ग्रैब करने वाला पॉइंट ये है कि आप अपने डिफरेंट वर्जन्स को शोकेस करते हैं थ्रू हाउ यू ड्रेस एट टाइम्स, हाउ you know get ready for something, for some event or something, and you absolutely own that transformation in a way. So ये चीज़ें जो आपके लिए लोग गॉसिप करते हैं आपके बारे में। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे आ रही है, आई थिंक पीपल गॉसिप अबाउट हाउ यू आर एबल टू एक्चुअली गो थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स विद अ स्माइल। आपकी हो सकती है पर्सनैलिटी या एक बिहेवियर इन फ्रंट ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल कि आपको नहीं पसंद है कि आप अपनी लाइफ की चीज़ें, अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स, सर्टेन इश्यूज़ आप लोगों के सामने बताएं। अगर आपको मतलब अगर आप बताते भी हैं, आई डोंट फील इट इज़ अ ब्रॉडकास्ट, और इट इज़ अ ब्रॉडकास्ट कह के मैं ऐसे लोगों को डिमीन नहीं कर रही जो लोग ऐसे बताते, बट इट्स लाइक कि आप यहाँ पर ज़्यादा लोगों के सामने बता ही नहीं पाते। आपको लगता है कि यार ऑलरेडी वर्ल्ड में इतना दुख है, मुझे क्यों दुख फैलाना है, आई रैदर स्प्रेड सम हैप्पीनेस। तो ऐसा मुझे आपका दिख रहा है यहाँ पे थॉट प्रोसेस, एंड आई फील दैट इज़ वाई यू एक्चुअली ट्राई टू इन अ वे सप्रेस योर इमोशंस एज वेल, मुझे ये लगता है। एंड आई फील कि यहाँ पे लोगों को ऐसा लगता है कि लाइक यू आर ओके, you are very okay even if you're not okay. And I feel a lot of people misunderstand, or like not really are able to understand how you are able to cope up with certain things. उनको समझ में नहीं आता है, and I think वो लोग कहीं ना कहीं डिस्कस करते हैं आपके बारे में। एक लास्ट चीज़ जो मुझे आ रही है ना यहाँ पे आपके लिए, जो लोग डिस्कस करते हैं आपके लिए, मुझे लगता है लोग एक्चुअली डिस्कस करते हैं कि आप कैसे मी टाइम को प्रेफर करते हैं सबसे ज़्यादा। आपके लिए मी टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड ऐसा भी नहीं कि आपको मी टाइम ऐसा लाइक कि आपको लोग नहीं पसंद तो आप इसलिए नहीं जाते। इट्स मोर ऑफ कि इट्स योर नेसेसिटी, एंड द वे यू स्पेंड इट, यू एन्जॉय इट, and you really own that time for yourself. You don't really go into a guilt trip कि यार कि मैं अपने साथ हूँ, I could have been there or that. No, you literally own that time up, and I feel a lot of people get inspired by you in that way, because I think आप अपने क्राउड से स्टैंड आउट भी इसलिए करते हो क्योंकि आपकी अप्रोच ही लाइफ को लेके डिफरेंट है। और मुझे ये भी लगता है पीपल ऑल्सो नोटिस अबाउट योर इनर चाइल्ड। आपका इनर चाइल्ड बहुत खुल के आता है कभी कभी बाहर, कभी कभी बाहर बहुत खुल के आता है, एंड पीपल रियली नोटिस दैट। एंड आई फील पीपल रियली टॉक अबाउट कि हाउ यूर बोथ, मतलब आपके अंदर वो दोनों चीज़ें, यू हैव दैट सीरियसनेस, यू हैव दैट रिस्पॉन्सिबल साइड, and then you have that fun loving child वाला side, inner child आपका जैसे है so lively. So I get that vibe.
And I think that is what I'm getting for you. What do people gossip about you or discuss? So I think, yeah. So I hope that you enjoyed the reading today. And if you did, please like, share, and subscribe to my YouTube channel. This would mean a lot to me. और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप अगर ना भी आए तो आप you come and watch my videos if you feel that it helps. This would also contribute to my happiness in some way. So yeah. And if you would want a personal reading from me, तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी लिखी है, तो आप उसके थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं. एंड या और ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट. या एंड I shall see you in my next reading. Until then, take care. Lots of love. Bye.